नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान का चिराग में। अरबी एक पुरानी कहावत है, आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में सिर्फ गीजा का ये महान पिरामिड ही है जो पिछले 4500 सालों से वक्त की मार को झेलते हुए आज भी खड़ा है। वक्त भी इस पिरामिड को मिटा नहीं पाया है। इजिप्ट के इन पिरामिड को बने हुए 45 सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन आज भी ये बात एक रहस्य ही बनी हुई है कि आखिर उस जमाने में इतने विशाल पिरामिड्स का निर्माण कैसे किया गया होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको इन पिरामिड से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी बातें बताएंगे जिनसे आप अनजान हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 15। ऐसा भी कहा जाता है कि स्फिंक्स का ये चेहरा राजा खाफरे के रूप को दिखाता है और उनके चेहरे से मेल खाता है और उनके चेहरे को ध्यान में रखकर ही इसका निर्माण किया गया होगा। नंबर 14। गीजा का तीसरा पिरामिड सबसे छोटा पिरामिड है। इस पिरामिड को पिरामिड ऑफ मेनकौरी भी कहते हैं। इस पिरामिड को राजा मेनकौरी की कब्र के लिए बनाया गया था। इकोलॉजिस्ट का कहना है कि राजा मेनकौरी खाफरे के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था। नंबर 13। गीजा का ये विशालकाय पिरामिड दुनिया का सबसे पहला अजूबा है और दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पुराना भी है। दुनिया के 7 अजूबों में बाकी के 6 अजूबे वक्त के चलते अपना रुतबा खोते जा रहे हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा अजूबा है जो हजारों वर्षों पुराना होने के बाद भी वैसा का वैसा ही है। इसकी बनावट के पीछे छिपा रहस्य आज भी दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ है। नंबर 12। गीजा के महान पिरामिड को जब बनाया गया था तो इसकी ऊंचाई तकरीबन 481 फीट थी, लेकिन हजारों वर्षों से बारिश, हवा, तूफान जैसी चीजों को झेलने की वजह से इस पिरामिड की 26 फीट ऊंचाई कम हो चुकी है और आज के समय में इसकी ऊंचाई 455 फीट ही है। नंबर 11। ये बात आश्चर्य में डालती है कि आखिर कैसे 1 टन भारी पत्थरों को 481 फीट की ऊंचाई तक बिना किसी मशीन की मदद से ऊपर तक ले जाया गया होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने विशालकाय पिरामिड बनाने में 20 साल का समय लगा था। आज के इंजीनियर इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि आज के जमाने के मौजूद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बावजूद भी इतना बड़ा पिरामिड बनाना नामुमकिन है। इस पिरामिड को बनाने में तकरीबन 23 लाख पत्थर लगाए गए हैं। खोजकर्ता आज भी इस रहस्य से पर्दा उठाने में लगे हैं कि आखिर कैसे उस सदी में इस हैरान कर देने वाले पिरामिड का निर्माण किया गया होगा। नंबर 10। गीजा का ये महान पिरामिड 3800 वर्षों तक दुनिया के सबसे ऊंचा स्मारक के रूप में कायम रहा है, लेकिन फिर 1311 एडी में जब लंदन में लिंकन कैथेड्रल बना तो पिरामिड का सबसे ऊंचा होने का रिकॉर्ड टूट गया। इस गिरजाघर की ऊंचाई पिरामिड से 1 फीट ज्यादा थी, यानी कि ये गिरजाघर 482 फीट ऊंचा था। नंबर 9। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 12वीं सदी में इजिप्ट के सुल्तान अल अजीज ने इस पिरामिड को पूरी तरह से नष्ट करने की इच्छा से इन पर हमला करवाया था। उसने कई सैनिकों को इसे नष्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन ये इतने विशालकाय पिरामिड थे कि एक दिन में उन कामगारों से केवल 1 या 2 पत्थर ही निकल पाता था और फिर अंत में 8 महीनों तक इसे गिराने की कोशिश करने के बाद अल अजीज ने हार मान ही ली। लेकिन इनकी कोशिश ने पिरामिड ऑफ मेनकौरी पर इस तरह का एक बड़ा होल करके छोड़ दिया था। नंबर 8। इस असाधारण से दिखने वाले ग्रेट पिरामिड का वजन तकरीबन 57,50,000 टन है और अगर आप इस पिरामिड के वजन की तुलना किसी और इमारत के वजन से करेंगे तो आपको बता दें कि अभी सिर्फ बुर्ज खलीफा ही एक ऐसी इमारत है जिसका वजन इसके थोड़ा आसपास है। बुर्ज खलीफा का वजन 5 लाख टन है। नंबर 7। इन पिरामिड से जुड़ी ये धारणा भी है कि ये तीनों ही पिरामिड उस समय के कैदियों ने बनाए थे, लेकिन आधुनिक खोज ये कहती है कि जिन मजदूरों ने इन पिरामिड्स को बनाया था उन्हें इसके बदले पैसे भी दिए जाते थे। नंबर 6। 4,500 सालों बाद भी ये पिरामिड अपनी जगह पर सही सलामत बने हुए हैं और इस मजबूती के पीछे की वजह इसमें लगा सुपर अधेसिव मोर्टार है जिसका इस्तेमाल पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किया गया था। नंबर 5। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि बाहर तीव्र गर्मी होने के बावजूद भी इसके अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। नंबर 4। गीजा की ये पिरामिड दुनिया की सबसे लंबी नील नदी के पश्चिम तट पर बने हुए हैं। नंबर 3। खोजकर्ताओं ने ये अनुमान भी लगाया है कि गीजा के इन पिरामिड्स को बनाने के लिए 50 लाख टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 2। इतिहासकारों का ये भी कहना है कि गीजा की ये पिरामिड का निर्माण तकरीबन 20,000 कारीगरों द्वारा किया गया था, जिसमें राजमिस्त्री, इंजीनियर, शिल्पकार, आर्किटेक्ट जैसे कारीगर मौजूद रहे होंगे। नंबर 1। साल 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट की वादी अल जर्फ में 4,500 वर्षों पुराना पेपायरस मिला
जिस पर हायरोग्लिफ और हायरेटिक लिपि में लिखा हुआ है। आपको बता दें कि ये पेपायरस इजिप्ट में पाया जाने वाला एक तरह का पौधा है। पुराने समय में इसी पौधे की मदद से कागज जैसा मटेरियल तैयार किया जाता था और उसी को लिखने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता था। ये अभी तक पाया गया सबसे पुराना पेपायरस है और 4500 वर्षों पहले इसे राजा खुफू के शासन के दौरान लिखा गया था और उसी समय गीजा के महान पिरामिड को भी बनाया जा रहा था। इसे पढ़कर ये पता लगा है कि हजारों मजदूरों ने मिलकर लाखों टन के पत्थरों को तोरा की खदानों से गीजा तक पहुंचाया था। ये पेपायरस इजिप्ट के राजधानी कायरो के म्यूजियम में रखा हुआ है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको पिरामिड से जुड़े रहस्य सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताना मत भूलिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।